दोस्तों, ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना को इजराइल के लिए रवाना कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर लाल सागर के रास्ते से इजराइल पहुंच रहा है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की तरफ से इजराइल में जा रहा है, ये ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल और ड्रोन को बहुत ही आसानी से रोक सकेगा। एएफपी न्यूज के हिसाब से अमेरिकी डिफेंस अधिकारी ने ये कहा है, हम इस जंग को बढ़ने से रोकने की हर एक कोशिश में लगे हैं। अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए हमने मिडिल ईस्ट में और अधिक सेना को भेजा है। 5 देश जिसमें भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगले आदेश तक इजराइल और ईरान जाने के प्लान को रोक दिया जाए, क्योंकि वहां हालात कब बदल जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारी दुनिया में 2 बड़े युद्ध तो अभी वैसे ही चल रहे हैं। पहला तो रूस और यूक्रेन, दूसरा इजराइल और हमास। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल को युद्ध की चेतावनी दे डाली। दोस्तों, इस मुद्दे को बारीकी से समझाने के लिए हम आज ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, अगर आप भी देश, दुनिया और जरूरत की खबर जानना चाहते हैं हर वक्त, तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान की एम्बेसी के पास एक एयर स्ट्राइक कर दी। उसमें ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारियों के अलावा कुल 13 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की तरफ से इजराइल को धमकी भरा जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि ईरान में 4000 और इजराइल में 18,500 भारतीय रहते हैं। इसलिए भारत सरकार अपने नागरिकों को वहां से लाने और वहां पर रह रहे नागरिकों को सुरक्षा देने में लगी है। यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया ने तो ईरान जाने वाली सभी फ्लाइट्स को ही 6 दिन के लिए रद्द कर दिया है। ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले शुक्रवार देर रात एक बयान जारी कर कहा, अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान इजराइल पर हमला करने की गलती ना करे, क्योंकि हम इजराइल की रक्षा करेंगे और हम इजराइल का सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए ईरान के मंसूबे तो हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास कुछ ऐसे इनपुट्स हैं, क्योंकि पिछले गत दिनों में ईरान में ड्रोन और मिसाइलों की अच्छी खासी मूवमेंट देखी गई है। लेकिन ये सारी मूवमेंट क्या ईरान अपनी धरती से इजराइल पर हमला करने के लिए कर रहा है, या फिर अमेरिका और इजराइल की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये तैयारियां चल रही है। लेकिन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने यह दावा किया है कि अगले 2 दिनों में ही ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है। उस खबर में यह भी बताया गया है कि ईरान के बड़े अधिकारियों ने अपने यहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खेमेनेई को हमले का प्लान समझा दिया है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम लीडर और सेना उससे होने वाले असर का आकलन कर रही है। ये कब होगा ये ठीक बताना तो संभव नहीं है, लेकिन इजराइल ईरान की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए बड़े जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर हमला किया, तो उस समय ईरान की तरफ से अमेरिका को भी चेतावनी दी गई। ईरान ने कहा कि अमेरिका इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातों में ना फंसे। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कोई नुकसान ना हो तो वो इस मसले से दूर रहें। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने सऊदी, चीन, तुर्की के अलावा यूरोपीय संघ के देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की और उन्हें ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए कहा, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की दुश्मनी नई नहीं है। आए दिन अखबारों के पन्ने भरे रहते हैं इनको लेकर। लेकिन खास तौर पर एक बात यह है कि इजराइल और ईरान खुलकर सामने कभी भी युद्ध नहीं करते हैं। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का इस्तेमाल करता है, वहीं पर इजराइल ईरान के ठिकानों पर सीधे तौर पर हमले कर देता है। लेकिन अगर दोनों देश खुलकर लड़ते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट के कई देशों पर इसका असर पड़ेगा और पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में ढल जाएगा। और ऐसा होने से नतीजे और भी ज्यादा भयानक होंगे।
दोस्तों, इजराइल और हमास का ये जो युद्ध चल रहा है, इस बीच मिडिल ईस्ट के 4 देशों पर भी हमले हो चुके हैं। पहला तो इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, क्योंकि लेबनान हमास के लिए इजराइल पर हमला कर रहा था। ईरान ने इराक के अंदर मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले किए, क्योंकि सीरिया और लेबनान में हुए अमेरिकी हमले में ईरान के कई सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन पर हमला कर दिया, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने समुद्र में जाने वाले जहाजों पर हमला शुरू कर दिया था। अब अगले आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ होने वाला है, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन क्या आप युद्ध का समर्थन करते हैं? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए GoBelieve।